what's going on guys? So Tony here. तो आज अपने पास आई है, we are going to work on this Hayabusa Gen 2 2015. तो we are going to do stage 2 plus tune on it. बेसिकली उसमें क्या करने वाले हम ऑक्सीजन सेंसर डिसेबल कर देंगे, सेकेंडरी थ्रॉटल डिसेबल कर देंगे, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व डिसेबल कर देंगे, पेयर वाल्व डिसेबल कर देंगे और पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, सब कुछ टोटली एमिशंस हम डिलीट करने वाले हैं. Along with that, we are going to raise the rev limiter to 12,000 RPM along with Vmax delete and उसके साथ हो जाएगी इसकी इग्निशन टाइमिंग एंड द एयर फ्यूल रेशियो ऑप्टिमाइजेशन. तो इसकी ए मोड में मैं रेस फ्यूल मैप डालने वाला हूँ. 3 मोड्स होती हैं इस बाइक के अंदर, ए बी सी, और ए मोड में हो जाएगा रेस फ्यूल. रेस फ्यूल बेसिकली E85 फ्यूल, तो वो ट्यूनिंग हो जाएगी. और ए मोड की पावर मैं बी मोड में स्विच कर दूंगा, ठीक है ना. तो बी मोड में चलेगी नॉर्मली जैसे ए मोड में चलती थी. तो ए मोड थी उसमें हम कर देंगे बिल्कुल मतलब बेसिकली रॉ पावर. सेकेंडरी थ्रोटल भी इसकी हम डिलीट करने वाले हैं सारी, बिल्कुल बटरफ्लाइज जो भी होती है. पेयर वेल्व भी डिलीट हो जाएगा और उसके साथ इसके ई-वैप इस बाइक में नहीं है. 2015 एंड बिलो में नहीं होता था ई-वैप एंड पर्ज वेल्व, उसके बाद आ जाता था, तो वो भी डिलीट कर देते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेक आउट द सीट. लेट मी सबसे पहले होता है स्कैन करना, ठीक है ना, टू मेक श्योर कि बाइक की हेल्थ एकदम ओके होनी चाहिए. तो 422 एग्जॉस्ट है इसके अंदर लगा हुआ, डीकैट फुल सिस्टम ऑलरेडी. तो ठीक है, करते हैं शुरू इसका. उसके साथ साथ मैं इसके फ्यूल टैंक और सारे के सारे इंजेक्टर वो भी मैं क्लीन करने वाला हूँ. ओके, तो फाइनली हम ECU पहले इसका मैं राइट करके देख रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरीज जो है ना वो हम डिलीट कर रहे हैं. तो सारे इसके इग्निशन टेबल्स, इसकी सेकेंडरी थ्रोटल के मैप्स, तो सब कुछ हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया. चलो सेकेंडरी थ्रोटल तो मैं डिलीट करने वाला हूँ, डजंट मैटर. तो रेव लिमिटर भी इसका हमने रेस कर दिया एंड अलॉन्ग विद दैट इसकी TPS की फ्यूल वो मेरे पास ऑलरेडी मैप डेवलप्ड है, डायनो टेस्टेड. तो TPS की ये सारी फ्यूल की ये मैंने स्केलिंग कर दिया. और इसमें मैं इस हायाबुसा में थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि इसका इनटेक एयर टेम्परेचर है ना, जो अपना ये वाला सेंसर होता है बेसिकली, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ. ये सेंसर रहता है एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर. तो ये होता है एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर. इसको मैं लॉक कर रहा हूँ 20 डिग्रीज पे. 20 डिग्रीज मतलब डजंट मैटर कि हवा कितनी भी हॉट आ रही है, आगे से कोल्ड आ रही है, तो ये टेम्परेचर ECU को 20 डिग्रीज ही बताएगा. तो ये एक डिफरेंट मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम द थर्मोस्टेट भी मैं इसका 60 डिग्री पे लॉक करता हूँ. तो ये आप देख सकते हो, हमने इसके सेकेंडरी थ्रॉटल प्लेट्स निकाल दिए. तो अभी बिल्कुल एकदम रॉ हो गई है पावर. द ओनली थिंग दैट विल बी कंट्रोलिंग द पावर विल बी योर एबिलिटी टू ट्विस्ट द थ्रॉटल. सेकेंडरी बिल्कुल डिलीट कर दिया, ये दोनों हमने अनप्लग कर दिए इसके कनेक्शन. और ये पेयर वेल्व है, ये भी अभी मैं अनप्लग करके इसको यहीं पे छोड़ दूंगा. ये भी डेड है अभी, तो ये भी मैं ब्लॉक ऑफ प्लेट्स मार दूंगा यहाँ पे. और ये एयर फिल्टर बॉक्स को जाता है, ये भी हम डिलीट कर देंगे. और नीचे ऑक्सीजन सेंसर रहता है, वो भी मैं डिलीट करने वाला हूँ. सेकेंडरी थ्रोटल्स बेसिकली इसकी ये रहती हैं, अब लुक. तो ये चारों थ्रोटल हमने मैकेनिकली डिलीट कर दिए. तो ठीक है, अभी ECU एक बार राइट हो जाए तो फिर हम इसका थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क और है, टैंक वगैरह खोल के इसका वो भी हम क्लीन करेंगे. तो ठीक है, अभी ECU राइट हो जाने दो. अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कि ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं ऐसी स्ट्रेटजी कि इनटेक एयर टेम्परेचर, हालांकि हम कभी कभी जैसे S1000 RR वगैरह होती है, निंजा 1000 और कावासाकी ZX10R, CBR 1000 RRR, तो उसका क्या करते हैं हम एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर ना हम नोज़ पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वो रियल टाइम एकदम से मतलब आपको एकदम ट्रू इनटेक टेम्परेचर बताए, एम्बिएंट टेम्परेचर और इनटेक टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ना आए. तो इसमें मैं लॉक ही कर दिया मैंने. इनटेक एयर टेम्परेचर जो है ना वो 20 डिग्री पे लॉक्ड है. डजंट मैटर कि हवा बाहर 5 डिग्री या 10 डिग्री या 40 है 50 है, तो ये 20 डिग्री पे लॉक्ड है, ताकि AFR जितनी मैंने सेट की है ना ये उतनी शूट करे. तो ठीक है, अभी 25% हो गया है, तो इसको राइट हो जाने दो. देन उसके बाद हम अगला काम अपना शुरू करते हैं. ओके, तो ये अपनी सेकेंडरी थ्रोटल अभी फ्री हो चुकी है. तो ये जो रॉड होती है ना बेसिकली ये अभी फ्री है, डेड है. दोनों तरफ से ये जो एक्चुएटर है इसका और सेकेंडरी थ्रोटल पोजीशन सेंसर एंगल दोनों हमने डिलीट कर दिए. तो वी डोंट नीड दिस एनी मोर. और दूसरी तरफ से स्प्रिंग भी इसका निकाल दिया. तो बिल्कुल अभी रॉ, पहले ये तो रॉ पावर होती थी, अभी रॉ की भी रॉ हो चुकी है. तो ये रही इसकी सेकेंडरी थ्रोटल और ये रही सेकेंडरी थ्रोटल प्लेट्स. सो वी डोंट नीड दिस एनी मोर. लेट्स जस्ट स्टेप दिस असाइड. और इसके ये जो दोनों प्लग हैं इनको हम कर देंगे टेप यहाँ पे एंड विल बी गुड टू गो. तो ठीक है, अब इसके थ्रोटल बॉडी भी निकालता हूँ, क्योंकि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल इंजेक्टर है वो भी मुझे क्लीन करने हैं एक बार. और इसका जो पेयर वेल्व है ये भी हम डिलीट कर देंगे. राइट साइड की फेरिंग की जो O2 सेंसर है वो भी मैं अनप्लग करके बोल्ट मार दूंगा वहाँ पे. सो ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके गाइस, तो अपनी थ्रोटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, 8 के 8 फ्यूल इंजेक्टर्स भी क्लीन हो चुके हैं. तो ये पेयर वेल्व हमने डेड कर दिया,
इसको टेप मार दिया, यहाँ पे लगा रहता है। सो दिस हैज़ बिन ब्लॉक्ड ऑफ, द सेकेंडरीज हैज़ बिन डिलीटेड एंड ब्लॉक्ड ऑफ। ये टेप मार दिया हमने इसको। एंड दी ऑक्सीजन सेंसर, सब कुछ डिलीट कर दिया हमने। वो रहा ऑक्सीजन सेंसर, सेकेंडरी थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर, एंड ये ऑक्सीजन सेंसर रहता है यहाँ पे, ये भी हमने टेप ऑफ कर दिया। और वो रहा जहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा रहा था, वहाँ पे हमने एक बोल्ट मार दिया, स्टड मार के इसको ब्लॉक ऑफ कर दिया। सो सारे एमिशंस अभी इसके एज ऑफ नाउ किल हो चुके हैं। सो अभी नेक्स्ट स्टेप है ये जो पीसीवी है इसका पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, ये भी मैं अलग कर दूंगा। इसकी एक पाइप निकाल के मैं पीछे लगा दूंगा और सेकेंडरी फिल्टर लगा दूंगा और इसको हम ब्लॉक ऑफ कर देंगे। तो ठीक है, अभी डन हो चुका है, ECU भी फ्लैश हो चुका है। तो ये भी हमने एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर है, ये भी डेड है, ये भी मैं टेप ऑफ मार दूंगा। ये मैंने 20 डिग्रीज पे लॉक कर दिया है इसको, तो ये भी हम डेड कर देंगे। तो ठीक है, लेट्स पुट इट बैक टुगेदर। ओके गाइस, तो अपना हो चुका है, एयर फिल्टर बॉक्स भी लग चुका है। तो मैं डिस्कनेक्शंस बता देता हूँ क्या क्या इसमें हमने मतलब लेवल 2 किया है। एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर ये हमने डिसेबल कर दिया राइट ओवर हियर। तो ये हमने ये टेप ऑफ कर दिया, इसका जो ग्रिप है। तो ये अभी एज ऑफ नाउ ये डेड है। सेकेंडरी थ्रोटल इसका ये एक्चुएटर, ये हमने टेप ऑफ कर दिए। तो यू कैन सी इट्स स्ट्रेट ओपन, पूरा एकदम रॉ पावर है। एंड थर्ड इसका ऑक्सीजन सेंसर नीचे, वो भी हमने डिलीट मार दिया इसमें से। सो बेसिकली सब कुछ डिलीट कर दिया। इसका पीसीवी बस पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, वो मैंने एक फ़िल्टर ऑर्डर किया हुआ है तो वो बस रह गया। तो उसके बाद सब कुछ इसमें डिलीट हो चुका है। पेयर वेल भी हमने डिलीट मार दिया इसमें से। तो ठीक है, अभी कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 20 डिग्री ये जो एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर है ना, ये 20 डिग्री पे हमने लॉक कर दिया बेसिकली ECM से ही। तो ठीक है, लेट्स पुट इट ऑल बैक टुगेदर। गाइस, तो बाइक अपनी फाइनल हो चुकी है एकदम से, सब कुछ सारे एमिशंस डिलीट हो गए हैं। फ्यूल टैंक भी हमने क्लीन कर दिया, चारों के चारों प्राइमरी इंजेक्टर, सेकेंडरी इंजेक्टर्स एंड आइडियल एयर कंट्रोल वेल्व, PCV, पेयर वेल्व, ऑक्सीजन सेंसर, EVAP, सब कुछ डिलीट कर दिया। EVAP तो चलो आता ही नहीं इस मॉडल में, ये प्री 2015 में। तो ठीक है, अभी फाइनल हो चुका है। आप टेकन द स्कैन, इट्स ऑल गुड। लेट मी जस्ट टेक इट आउट रियल क्विक। ओके, तो फाइनली सीट कवर भी लग चुका है एंड एवरीथिंग इज डन। तो ठीक है, अभी संडे राइड पे लेके चलेंगे इसको। तो रेव लिमिटर हैज़ बीन रेज्ड टू 12,000 RPM। तो मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली 4th गियर में इट शुड बी केपेबल ऑफ हिटिंग 300। सो लेट मी गिव यू अ second, let me just आवाज़ टोटली चेंज हो गई है बाइक की। लेट मी जस्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा शार्प हो गया है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो लाइक आई सेड बिफोर, A मोड रेस फ्यूल, B मोड में A मोड वाला ही मैप है, ट्यून्ड स्टेज 2। C मोड नॉर्मल है, C मोड नहीं हमने छेड़ा। क्या ना, कभी कभी बाइक देनी पड़ जाती है किसी को, वैसे ही मतलब ना कोई मांग लेता संडे राइड पे ट्राई के लिए, तो तभी क्या ना C मोड में लगा के दे दो। तो ठीक है, संडे राइड पे मिलते हैं आपको, दौड़ाते हैं इसको, पेलेंगे पूरा, मतलब जो है लगाएंगे 300 पे। आई ट्राई टू हिट 300 इन 4th गियर। सो ठीक है, मिलते हैं संडे राइड पे ऑन रोड।